जय हिंद। लेट्स इमेजिन ए मोमेंट। कैसा लगेगा मैं ये बोलूं कि मैं एक आईफोन खरीद लिया हूँ एंड ये मेरा जिंदगी का एक माइलस्टोन मोमेंट। हाँ, मुझे पता है कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ठीक तो कह रहा है कि माइलस्टोन मोमेंट है, आईफोन खरीदना इजी थोड़ी है। लेकिन जिस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत भी दिमाग है एंड जो इंसान ये मटेरियलिस्टिक चीजों को एंड सक्सेस वगैरह को अच्छे से जानता है, कोई भी उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। उसको आराम से पता चलेगा कि भाई साहब मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, ये सिर्फ एक आईफोन को लेकर मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहा हूँ और मैं उसको एक माइलस्टोन मोमेंट बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोगों को लगता है कि एक्चुअली मैं एक सक्सेस हासिल किया हूँ, ठीक है, उनके नजरिए में वो ठीक है, उनके अंदर दिमाग थोड़ा सा कम है। बट एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या? एक्चुअली मैं एक पागल हूँ, क्योंकि मेरे को ये अंदाजा भी नहीं है दुनिया में कौन कौन कितना कितना उखाड़ रहे हैं। मैं एक आईफोन जो कि हमारे इंडिया का ब्रांड भी नहीं है, मैं कोई दूसरे कंपनी का एक प्रोडक्ट को खरीद के खुद को सुपीरियर समझ रहा हूँ। ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है अगर साइकोलॉजी के टर्म में देखोगे, जो कि एक फुल्ली बेवकूफी वाली बात हो गई। एंड यही बात अभी हमारे इंडियन आर्मी के साथ भी हो रहा है। इंडियन आर्मी ने फाइनल बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर रिसीव किया है, लेकिन इंडियन आर्मी इसको सेलिब्रेट करके ट्विटर में बोल रहे हैं कि दिस इज ए माइलस्टोन मोमेंट फॉर अस। मेरा थोड़ा बहुत क्या ब्राउजर में प्रॉब्लम हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है एंड ट्विटर खुल नहीं रहा है। अगर एडिटिंग के टाइम में ट्विटर खुलेगा तो मैं उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर लगा दूंगा। एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर में आर्टिकल में पब्लिश हुआ है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, इन ए पोस्ट ऑन एक्स मतलब ट्विटर, द इंडियन आर्मी टर्म्ड द इंडक्शन ए माइलस्टोन मोमेंट एंड said that the arrival of platforms would booster operational capability of Indian Army significantly. No doubt ये अपना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा, इंडियन आर्मी को बेहतर बनाएगा। 1% ही हो शायद, लेकिन ये एक माइलस्टोन मोमेंट हमारे लिए कदा भी नहीं है। हमारे लिए माइलस्टोन मोमेंट क्या है? जब हमने आईएनएस विक्रांत को रेडी किया था, खुद के देश में बना के खुद ही अपने आप को सक्षम बनाए थे, उस कैपेबल बनाए थे। जब हम मंगलयान मिशन लॉन्च किए एंड एक बार में मंगलयान को पहुंचा दिए थे मंगल ग्रह के अंदर, उसको माइलस्टोन मोमेंट बोलेंगे। ना कि एक कंपनी का एक प्रोडक्ट को 3-4 यूनिट को खरीदने के बाद हम बोल सकते हैं ये एक माइलस्टोन मोमेंट है। नो डाउट तुम इसको क्या भी बोल सकते हो, लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेरा कंट्री के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, ये कुछ नहीं है भाई। हमारे पास लॉट्स ऑफ कैपेबिलिटीज है एंड पोटेंशियल के मामले में इंडिया पूरा भरा हुआ है भाई साहब। हम खुद अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बना सकते? यस, मैं पागल नहीं हो चुका हूँ, मैं सच बात बोल रहा हूँ। हम अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बना सकते? भाई साहब, इंडिया का डिफेंस का अगर बजट देखोगे 80 बिलियन डॉलर के आसपास है, इवन 100 बिलियन डॉलर भी यहाँ पर नहीं है। एंड चाइना लगभग 350 बिलियन डॉलर अपने डिफेंस पे खर्च करता है एंड सिर्फ यहाँ पर हम कम नहीं है। 100 बिलियन डॉलर तो हमारा है ही नहीं, 80 बिलियन डॉलर का पैसा लेकर हम चल रहे हैं, उसमें आधा पैसा तो सैलरी में जा रहा है। एंड अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करोगे, यूएस अपना डिफेंस बजट का 10% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है, चाइना 15% खर्च करता है एंड इंडिया कितना खर्च करता है पता है? 1%। 800 मिलियन डॉलर हम सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं एंड उसमें से कितना पैसा करप्ट हो रहा होगा एंड उसमें से कितना पैसा फालतू का एक्सपेरिमेंट अगर कोई कर दिया वहां पर वेस्ट जा रहा होगा। इसीलिए तो हम अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं ना। हम अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा ही नहीं डाल पा रहे हैं। एंड यूएसए, जापान, चाइना वगैरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डालकर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट बना रहे हैं एंड अभी के टाइम पर जिसके पास टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया को आराम से हरा सकता है। यहाँ पर कई लोग बोल सकते हैं कि भाई डोंट कंपेयर आवरसेल्फ विद चाइना, जापान, यूएसए। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? तुम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करोगे जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, और यहाँ पर तुम बोलोगे भाई भारत को कोई हरा नहीं सकता है। ये सब फॉल्स सेंस ऑफ ईगो में मत रहो। हमारे पास कुछ भी नहीं है अगर देखोगे तो, चाइना के कंपैरिजन में, यूएसए के कंपैरिजन में। हमें उनके साथ कम्पीट करना है, ना कि ये पागल पाकिस्तान के साथ। हमारा रियल थ्रेट जो है ये चाइना है एंड हमारा रियल कॉम्पिटिटर जो है ये यूएसए। हम खुद को यूएसए के साथ कंपेरिजन करेंगे, ना कि पाकिस्तान के साथ। और ये पाकिस्तान के साथ कंपेरिजन करने वाले लोगों को बता दूं, तुम्हारा औकात इतनी ही है भाई। ठीक है, जो भी है, अभी हम यहाँ पर थोड़ा इस डील को देख लेते हैं। देखो, इंडियन आर्मी ने ये जो फाइनल बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर रिसीव किया है, ये फरवरी 2020 में इसका डील हुआ था। लगभग 5600 करोड़ का ये डील था और इसमें 6 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को दिया जाने वाला था। अगर इसका फर्स्ट बैच ऑफ डिलीवरी देखोगे तो 3 अपाचे हेलीकॉप्टर यहाँ पर डिलीवर हुआ था 22 जुलाई 2025 को एंड इसके ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी एक वीडियो अपलोड किया था उस टाइम पर। फर्स्ट बैच ऑफ जो डिलीवरी हुआ है इस जुलाई 2025 के अंदर, इसको हमको 2024 के अंदर मिल जाना चाहिए था, लेकिन 15 महीने का डिले वगैरह हो गया। पेपर वर्क बहुत सारा बाकी था एंड कुछ प्रॉब्लम आ गया। जो यूनिट हमारे लिए प्रोड्यूस होने वाला था तो वहां पर थोड़ा लेट हो गया। फाइनल बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर जो AH-64E मॉडल है, ये हम खरीद रहे हैं। इसके अंदर एक और मॉडल आता है V6, उसको हम नहीं खरीद रहे हैं। उस V6 मॉडल का कुछ यूनिट हमारे पास ऑलरेडी है। ये 6 जो है ये एडवांस वाले हैं एंड ये जो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर है ये जोधपुर स्क्वाड्रन को दे दिया जाएगा, जिसकी मदद से वहां पर आराम से निगरानी वगैरह भी किया जा सके। एक एयरक्राफ्ट है एंटोनोव
AN-124। इसके अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर को लाया जाएगा। एंड 2025 के अंदर जो एक्सरसाइज मारू ज्वाला हमने किया था उसके अंदर भी इंडियन आर्मी ने अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल किया था। बेसिकली एक्सरसाइज मारू ज्वाला क्या है, जो हमारा 3 सर्विस ड्रिल था, जो हमने युद्ध अभ्यास किया था, जहाँ पर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों मिलकर प्रैक्टिस किया था। एक्सरसाइज त्रिशूल, उसके अंदर भी शामिल किया गया था अपाचे हेलीकॉप्टर को। वहां पर भी हमने इसका कैपेबिलिटीज वगैरह को टेस्ट भयंकर तरीके से किया था। देखो ये तो हम बाहर से खरीदे 6 हेलीकॉप्टर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम खुद कुछ नहीं बनाते। हमने लगभग 90 होम ग्रोन लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टर, अगर तुमको पता होगा इंडिया में प्रोडक्शन होता है, इसका ऑर्डर दे दिए हैं एंड ये बहुत जल्द हमारे हेलीकॉप्टर की श्रेणी में आ जाएगा। एंड हम एक एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भी बनाते हैं जिसका नाम है रुद्र, जो कि एक पूरी तरीके से अगर बोलोगे तो अटैक के लिए यूज हो सकता है। सरकार से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो रुद्र हेलीकॉप्टर एंड प्रचंड हेलीकॉप्टर को इसको तुम लेकर जाओ अपाचे हेलीकॉप्टर के लेवल पर, इवन मोर देन अपाचे हेलीकॉप्टर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एटलीस्ट 10% अपना डिफेंस की जीडीपी का पैसा तो डालो यार। और भाई $80 बिलियन में क्या ही तुम सैलरी दे दोगे, क्या ही और प्रोडक्ट खरीदोगे, फिर रिसर्च वगैरह करोगे। ये $100 बिलियन और $150 बिलियन के आसपास का इसको लेना पड़ेगा भाई। पैसा अगर तुम बोलोगे देश में नहीं है, भाई गलत फहमी में हो, पैसा है लेकिन पैसा को यूज नहीं किया जा रहा है। डिफेंस में यहाँ पर $80 बिलियन खर्च कर रहे हैं भाई, ज्यादा पैसा खर्च करके देश को सुरक्षा में रखने की भाई उनकी फट रही है यहाँ पर। और ये क्या कर रहे हैं भाई, प्रचंड हेलीकॉप्टर हमारे पास है, रुद्र हेलीकॉप्टर हमारे पास के, इसको डेवलप करके हम अपाचे के लेवल का हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन 5,600 करोड़ देके अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेंगे यूएसए से, जिस यूएसए हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, बावजूद उसके हम यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है। हम यूएसए के साथ ट्रेड वगैरह बंद ही नहीं कर सकते हैं, क्यों, हम उसके ऊपर डिपेंड है। भाई क्या कर रहे हो भाई ऊपर बैठ के ये नेता मंत्री लोग। और देखो ये जो हमारे पास 22 हेलीकॉप्टर है अपाचे का, इसको हम देश भर में पूरी तरीके से यूज करते हैं नो डाउट, लेकिन मेनली अगर इसके फोकस को देखोगे तो पीओके के साइड एंड लद्दाख मतलब जम्मू कश्मीर के एरिया में ज्यादा यूज होते हैं ये अपाचे हेलीकॉप्टर। आगे देखना बनता है कि यार गवर्नमेंट क्या करता है, फिर से अपाचे खरीदेगा या हमारे इंडिया में अपाचे बनाएगा। हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट है इसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। खैर हमारा इंडियन एक्सपोर्ट डिफेंस के मामले में बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जितना स्पीड से बढ़ना चाहिए उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। आई गारंटीड गवर्नमेंट 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर तुम अगर धर्म को लेकर, जाति को लेकर बोलोगे कि भाई साहब हमारा ही तो सरकार है, ये मतलब नहीं है। देश में काम होना चाहिए। अगर देश में काम नहीं हो रहा है, जो भी सरकार है उसको हटा दो। इस सरकार यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर यहाँ पर रूल करेगा और हम लोग देखते रहेंगे और हमको फ्री चावल वगैरह भीख के रूप में देके देश को बेच देगा। भाई ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है, ठीक है। जो भी है देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।